गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 30 जून 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 30 जून से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था दैट विच ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर है दैट विच ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रिक्विजिक ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर इंडियन मैंगो प्रमोशन इवेंट इन आइसलैंड। तो ये किया है एप्रिडा ने, तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। उसके बाद बात करें जो जापान की पीएम है दैट इज सानिया ताकयाची, वो भारत विजिट करेंगी 1 से 3 जुलाई 2026 को टू पार्टिसिपेट इन दी एडिशन ऑफ 16th एडिशन ऑफ द इंडिया जापान एनुअल समिट। फिर अगर हम बात करें एमएसएमई डे की, तो ये हर साल 27 जून को मनाया जाता है। बात करें गो ईस्ट पॉलिसी की, तो इसको लॉन्च करा है ओडिशा गवर्नमेंट ने टू एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। उसके बाद बात करें रिसेंटली इंडिया ने कमीशन किया है वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, कहाँ पे? तमिलनाडु के कलपक्कम में। फिर बात करें तोशखाना का, इसको कौन मेंटेन करके चलता है? अभी काफ़ी न्यूज़ में है ये। तो बात करें तोशखाना की, तो इसको मेंटेन करके चलता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद लेख लाक की बात करें, जिसको हम लाचर शी के नाम से भी जानते हैं, अभी काफ़ी न्यूज़ में है ये, बिकॉज इसका फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन 3D मैपिंग जो है किया गया इसके मैग्मा का। तो ये कहाँ पर है, मतलब किस कंट्री में है? तो ये आपको जर्मनी में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अभी अहमद है वो किस देश के जो पीएम है वो अपॉइंट हुए हैं। तो बेसिकली अक्टूबर 2026 में अपना पदभार ये संभालेंगे और ये बने हैं इथोपिया के पीएम। उसके बाद बात करें फ्रांसिस्को गुटरेस की, जिनकी हाल ही में 71 ईयर की एज में डेथ हुई है। इन्होंने सर्व किया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ तिमोर लेस्ते। फिर बात करें रिसेंटली जो है किस रीजन में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, तो वो हुई है क्रीमिया में, एंड इसको डिक्लेयर करा है रशिया ने आफ्टर द यूक्रेनियन ड्रोन अटैक। ठीक है, तो उसके बाद में क्रीमिया में जो इमरजेंसी है उसको इम्पोज किया गया है। उसके बाद बात करें कि अभी 3 कंट्रीज ने रिसेंटली एक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया है। किस किस कंट्री ने? तो उसमें लेबनान है, इसराइल है, एंड साथ ही में यूएस है। फिर बात करें चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2026 की, तो ये बेसिकली किसको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है? तो ये बना है द हिंदू ग्रुप। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों ने कल मतलब नहीं डिस्कस किया था, बट आपको ध्यान रखना है दैट अकॉर्डिंग टू द मद्रास हाई कोर्ट अ पर्सन हु कन्वर्ट टू इस्लाम फ्रॉम हिंदुइज्म कैन नॉट क्लेम द स्टेटस ऑफ विच कैटेगरी। तो यहाँ पर जो भी पर्सन जो कन्वर्ट हो रहा है इस्लाम में फ्रॉम द हिंदुइज्म, तो वो यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस का जो क्लेम है वो नहीं कर पाएगा एज पर द मद्रास हाई कोर्ट। उसके बाद बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की, तो इसमें 7 kg फूड ग्रेन को प्रपोज किया गया है पर पर्सन पर मंथ अंडर दी अंत्योदय अन्न योजना। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो लाइन शाइन है वो किस कंट्री का अभी सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना है, तो ये है चाइना का। फिर बात करें कि ओपन एआई इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं, तो आंसर होगा प्रभजीत सिंह। महर्षि सुश्रुत का अभी एक ब्रॉन्ज स्टैचू इनॉग्रेट हुआ है, कहाँ पर? एडनबर्ग स्कॉटलैंड में। और फर्स्ट एवर नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस दैट इज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 किस थीम के अंडर हुआ है, तो ये है विकसित ग्राम विकसित भारत। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो नरेंद्र मोदी है उनको भी हाईएस्ट ऑनर मिला है किस चीज़ का? सेशल का हाईएस्ट अवार्ड है ये गार्जियन ऑफ दी होराइजन, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन करके। ठीक है, तो ये वहाँ का इन्वायरमेंटल अवार्ड है जो आपको ध्यान रखना है किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को। तो ये पूरा कंटेंट हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत।
तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, रिसेंटली हु रिसीव द SJFI गोल्ड मेडल फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन चेस एंड स्पोर्ट्स। तो इंडियन चेस एंड स्पोर्ट्स में SJFI यानी कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका गोल्ड मेडल किसको दिया गया है? तो ये मिला है विश्वनाथ आनंद जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। हम सभी जानते हैं इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, ये नाम है विश्वनाथ आनंद, जिनको रिसेंटली स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का गोल्ड मेडल जो है यहाँ पर दिया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 5 टाइम के वर्ल्ड चेस चैंपियन है विश्वनाथ आनंद, रिसीव्ड द SJFI गोल्ड मेडल फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन चेस एंड स्पोर्ट्स। और ये जो अवार्ड है SJFI, तो ये 2019 में इसकी शुरुआत होती है, मतलब इसको इंस्टीट्यूट किया जाता है ताकि जो लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन है ना स्पोर्ट्स पर्सन का, उनको यहाँ पे ऑनर किया जा सके। और बात करें विश्वनाथ आनंद जी की, तो ये 6th रेसिपिएंट है इसके। इससे पहले अगर हम बात करें तो सुनील गावस्कर जी, विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, PT उषा और मिल्खा सिंह को ये अवार्ड यहाँ पर दिया जा चुका है। और अब 6th पर्सन बन चुके हैं कौन? विश्वनाथन आनंद। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू वॉन इट्स फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल एट दी AVC मेंस वॉलीबॉल कप 2026। तो AVC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किस देश को हराकर? तो यहाँ पे बेसिकली बहरीन को हराकर भारत ने जो ब्रोंज मेडल है वो जीत लिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, AVC नेशन कप 2026 फर्स्ट एवर ब्रोंज मेडल फॉर इंडिया, किसको हराकर? बहरीन को हराकर। और वहीं अगर हम बात करें किसमें टॉप यानी कि फर्स्ट रैंक किस कंट्री की आई है, तो फर्स्ट रैंक पर आया है कौन? दैट इज इंडोनेशिया। तो फर्स्ट पर कौन है? इंडोनेशिया। बात करें भारत की तो वो है यहाँ पे ब्रोंज मेडल के साथ में 3rd नंबर पर। अब आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि सिल्वर मेडल यानी कि 2nd नंबर पर कौन सी टीम रही है, तो उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें AVC मेंस वॉलीबॉल कप की, तो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है कौन? दैट इज एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है। एंड इसकी जो कॉन्टिनेंटल गवर्निंग बॉडी है दैट इज एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन ही इसकी यहाँ पे कॉन्टिनेंटल गवर्निंग बॉडी है। और वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, राइट। 2026 में जो इसको होस्ट किया था इस पूरे मतलब कप को, तो उसको होस्ट किया था अहमदाबाद गुजरात ने, ठीक है। एंड इस बार का जो चैंपियन है वो कौन है? तो वो रहा है इंडोनेशिया। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको इस क्वेश्चन से यहाँ पे ध्यान रखने हैं। राइट, तो इंडिया क्लिंच हिस्टोरिक AVC मेंस वॉलीबॉल कप ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर अनबीटन पुल रन। एंड यहाँ पे इसने बहरीन को हराकर ये जो टाइटल है ब्रॉन्ज मेडल है वो अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन होगा, विच इंग्लैंड क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज से पहले यहाँ पे किस इंग्लैंड के क्रिकेटर ने अनाउंसमेंट कर दी है अपने रिटायरमेंट की? तो ये करी है बेन स्टोक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बेन स्टोक ने यहाँ पे रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है आफ्टर दी 3rd टेस्ट अगेंस्ट दी न्यूजीलैंड, ठीक है। तो याद रहेगा किस टीम से है ये, तो इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिकेट एज यूजुअल हम सभी जानते हैं, तो जब भी कोई भी प्लेयर रिटायरमेंट लेता है तो वो किस स्पोर्ट से है, ठीक है, नाम किस स्पोर्ट से, साथ ही में किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को उन पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। फिर है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट BTech प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस रूटेड इन द संस्कृत नॉलेज सिस्टम। तो अगर हम बात करें भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है जिसने कि BTech प्रोग्राम लॉन्च करा है इन दी AI एंड डेटा साइंस रूटेड इन दी संस्कृत नॉलेज, तो ये है यहाँ पे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो CSU ने यानी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट BTech प्रोग्राम को लॉन्च करा है इन दी AI एंड डेटा साइंस इन दी संस्कृत नॉलेज सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये सेशन रहेगा वो 2026 से 27 से शुरू हो जाएगा। एंड इट इज़ द फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी इन इंडिया
to offer an engineering program, right? And the course aims to integrate AI with India's traditional knowledge system, including the Sanskrit text and manuscript, right? और यहाँ पर 66 सीट्स हैं, 60 रेगुलर हैं एंड 6 यहाँ पे सुपर नुमरेसी है, राइट, नुमरेरी है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, ये अलाइन करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। बात करें सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। पहले इसको राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नाम से जानते थे, बट अब इसको हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज के नाम से जानते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर होगा, इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग ऑफ अ जेट एयरक्राफ्ट यूजिंग विच इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम। तो यहाँ पे गगन का इस्तेमाल करके, दैट इज जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन का इस्तेमाल करके रिसेंटली भारत ने अपना पहला सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग यहाँ पे करवाई है ऑफ अ जेट एयरक्राफ्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज गगन। और इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग ऑफ अ जेट एयरक्राफ्ट यूजिंग द इंडिजिनस गगन सिस्टम एंड द हिस्टोरिक लैंडिंग वाज परफॉर्म बाय एन इंडिगो एयरबस A320 एट उदयपुर एयरपोर्ट राजस्थान यूजिंग द लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद दी वर्टिकल गाइडेंस अप्रोच। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, गगन की फुल फॉर्म क्या है, ये अगर न्यूज़ में है तो ये क्या चीज़ है, और किस कंट्री ने सक्सेसफुली इसको कंडक्ट करवाया है। तो ये 3 चीज़ आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। फिर होगा, विच कंट्री रिसेंटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड में किस कंट्री के पास में है, तो ये है इटली के पास में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो इटली के पास है हाईएस्ट नंबर ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद सेकंड पर कौन आता है, दैट इज चाइना। फिर होगा, ड्यूरिंग हिज विजिट टू सेशल्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल, जिसका नाम है जोनाथन। हालांकि हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी जी मिले हैं किससे, जोनाथन से। एंड जोनाथन की बात करें, ये बिलोंग करता है किस स्पीसीज से, तो यहाँ पर आपको अल्डाब्रा जाइंट टोर्टोइस की कैटेगरी यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। एंड काफ़ी न्यूज़ में आ चुके, तो मोस्ट लाइकली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जोनाथन के बारे में, किस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, कहाँ पर प्रधानमंत्री मिले हैं, सेशल्स में। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसकी डिटेल यहाँ पे पता होनी चाहिए। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जो उसकी एज यहाँ पे बताई जाती है वो अराउंड 194 ईयर ओल्ड, क्योंकि माना जाता है कि 1832 में इसका जन्म होता है। एंड जोनाथन होल्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल एंड ओल्डेस्ट टोर्टोइस एवर रिकॉर्डेड। फिर होगा, इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर डेवलपमेंट इन विच स्टेट। अगर हम बात करें भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट, ये कहाँ पे इसके अप्रूवल मतलब इसके डेवलपमेंट को अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है, तो ये हुआ है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोग ध्यान रखोगे, भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और किस बीच के पास में, तो यहाँ पे पालघर डिस्ट्रिक्ट होगा महाराष्ट्र का, नियर दी कोरे बीच। तो बीच का नाम क्या है, कहाँ पर है और किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये 3 चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। एंड द प्रपोज्ड एयरपोर्ट विल सर्व एज द थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन आफ्टर द मुंबई एंड नवी मुंबई एयरपोर्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है, भारत टैक्सी लॉन्च बाय द यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह एज इंडियाज फर्स्ट डैश राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। तो अगर हम बात करें भारत टैक्सी का, तो ये भारत की पहली कॉपरेटिव बेस्ड ड्राइवर ऑन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। उसको रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, और उसको रिसेंटली गुजरात में लॉन्च किया गया, ठीक है। हालांकि पहले भी काफ़ी न्यूज़ में था ये, और अभी अगेन वापस से इसको अगर हम बात करें, गुजरात गांधीनगर में इसको लॉन्च किया गया इस प्लेटफॉर्म को। तो आंसर होगा इसमें कि भारत टैक्सी क्या है, तो ये भारत की पहली कोऑपरेटिव बेस्ड ड्राइवर ऑन राइड हेडिंग प्लेटफॉर्म है, और इसको लॉन्च किया किसने, अमित शाह ने, गांधीनगर गुजरात में ऑन द 27th of June 2026। एंड द प्लेटफॉर्म ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सारथी ही मालिक, द ड्राइवर इज द ओनर, एंश्योरिंग ड्राइवर्स आर द शेयर होल्डर्स एंड बेनिफिशरीज ऑफ द कॉपरेटिव्स। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। हालांकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऑलरेडी काफ़ी न्यूज़ में था, भारत टैक्सी, और अभी इसको वापस से गुजरात में लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
फिर व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टैटिस्टिक डे 2026 इन इंडिया। तो भारत में स्टैटिस्टिक डे 2026 की थीम क्या है? तो आंसर होगा अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। और 29 ऑफ जून को हर साल हम लोग बनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक डे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? पीसी महानुभालिस की, जिनको फादर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो 2026 की जो थीम रहेगी वो क्या है? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। एंड हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनता है 29 ऑफ जून को। एंड क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन ही पीसी महानुभालिस जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर एक केरला लॉन्ग जंपर एनसी रोजन रिसेंटली ब्रोक द 22 ईयर ओल्ड, मतलब 22 साल ओल्ड विमेंस लॉन्ग जंप नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया है विद द जंप ऑफ 6.88 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। नाम क्या इनका? एनसी सोजन है। कहाँ से बिलोंग करती है ये? तो ये केरला से बिलोंग करती हैं। तो एनसी Sojan of the Kerala created a new women's long jump national record with the leap of 6.88 meters of the National Interstate Senior Athletics Championship 2026 in the Bhubaneswar, Odisha, and she broke the 22-year-old national record of the 6.83 meters set by the Anju Bobby George। तो एथेंस ओलंपिक्स जो हुए थे 2004 में, तो उसमें अंजू बॉबी जॉर्ज ने जो यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया था ना, उसको तोड़कर अब ये इन्होंने अपना रिकॉर्ड बना दिया 6.88 मीटर का। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, ब्रेंकीबैक्टीरियम नेताजी रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स वाज एसोसिएटेड फ्रॉम विच रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे एक ब्रेंकीबैक्टीरियम करके यहाँ पे नेताजी स्पीसीज है जिसकी डिस्कवरी की गई है। कहाँ पे? तो ये हुगली रिवर से एसोसिएटेड है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया। तो ब्रेंकीबैक्टीरियम नेताजी इज अ न्यूली डिस्कवर्ड बैक्टीरियल स्पीसीज आइसोलेटेड फ्रॉम दी हुगली रिवर इन दी वेस्ट बंगाल, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है किस चीज़ की? गंगा की। एंड द बैक्टीरियम कैन डिग्रेड पी नाइट्रोफिनॉल, अ हाईली टॉक्सिक इंडस्ट्रियल pollutant used in the manufacture of the dyes and pesticides, making it useful for the bioremediation। ठीक है। तो अभी अगर आपसे पूछे ब्रैंकीबैक्टीरियम नेताजी, तो ये न्यूली डिस्कवर्ड एक बैक्टीरिया स्पीसीज है जिसको यहाँ पे हुगली रिवर से आइसोलेट किया गया वेस्ट बंगाल में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये किसके नाम पे रखी गई? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम यहाँ पे रखा गया है। फिर दीक्षा रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो अगर हम बात करें दीक्षा, जिसको रिसेंटली यहाँ पे इंडिया का वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म डिक्लेयर किया गया फॉर द स्कूल एजुकेशन, इसको किस साल में लॉन्च किया गया था? तो आंसर है 2017। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसमें दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, एंड इट हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्कूल एजुकेशन। एंड इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। एंड इट इज सुपर हेडेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एनसीईआरटी ने इसको यहाँ पे सुपर हेड किया था इन कोलैबोरेशन विद द सीआईईटी, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने इसको कोलैब करके यहाँ पे सुपर हेड किया था। तो याद रहेगा दीक्षा प्लेटफॉर्म 2017। एंड दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स अ करिकुलम लिंक्ड के से 12th क्लास के बीच में डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर विच इंडियन सिटी रिसेंटली नेम्ड अ रोड एडजॉइनिंग द यूएस कंसुलेट एज डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू। तो भारत में जो हैदराबाद है वहाँ पर एक मतलब यूएस कंसुलेट था जिसका नाम डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पे रखा गया। इसको रखा गया डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? दैट इज इन दी हैदराबाद। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अ रोड adjoining the US consulate in Hyderabad, Telangana has been officially named डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू। एंड यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इसका थैंक किया है भारत का ऑन दी सोशल मीडिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा यूएस कंसुलेट के पास में जो रोड है ना उसका नाम रखा गया है क्या? डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू। कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में। फिर है हु बिकेम इंडियाज 96th ग्रैंड मास्टर इन चेस। तो चेस में 96th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के? तो ये बने एथन वेस। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये 96th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। वहीं अगर हम बात करें 97th नंबर के, तो वो बने हैं जीबी हर्षवर्धन। तो 96th पर कौन है? एथन वेज है। और 97 पर बने हैं कौन? जीबी हर्षवर्धन। तो दोनों की ही नाम आपको उसमें ध्यान रखने हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम ग्रैंड मास्टर के टाइटल की बात करें तो ग्रैंड मास्टर का टाइटल इज द हाईएस्ट टाइटल अवॉर्डेड बाय द फीडे। एंड फीडे के हेडक्वार्टर की बात करें, लुज़ान स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फीडे की फॉर्मेशन होती है 1924 में। अ टिपिकल प्लेयर मस्ट टिपिकली अर्न 3 जीएम नॉम एंड अचीव दी मिनिमम फीडे रेटिंग ऑफ 2500 टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर। तो मतलब ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, 3 या तो 3 जीएम के नॉर्म्स कंप्लीट करो एंड साथ ही में मिनिमम जो फीडे की रेटिंग होनी चाहिए 2500 की वो अचीव करो। उसके बाद यहाँ पे पर्सन जो है वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है। और पहले जो ग्रैंड मास्टर थे भारत के कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे 1988 में। फिर who will become a member of a Supreme Court Collegium after the retirement of the Justice J.K. माहेश्वरी। तो J.K. माहेश्वरी के बाद में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के मेंबर कौन बने हैं? तो ये बने जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और यही बने हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के नए यहाँ पे मेंबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ही इज करंटली द 5th सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। राइट, नाम क्या है? जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recently presented handmade cufflink crafted in the traditional Theva art of the president of the Slovakia। थेवा आर्ट जो है वो किस इंडियन स्टेट से ओरिजिनेट होता है? तो थेवा आर्ट रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने दिया है किसको? स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट को। एंड ये एसोसिएटेड है कहाँ से? राजस्थान से। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड हैंडमेड थेवा आर्ट कफलिंग्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट। एंड थेवा की बात करें, इट इज अ 400-year-old traditional jewelry craft that originated in the Pratapgarh district of the Rajasthan। एंड बात करें थेवा आर्ट किट्स इन्वॉल्व इंटीग्रेट गोल्ड शीट एनग्रेविंग फ्यूज्ड ऑनटू कलर्ड ग्लासेस क्रिएटिंग अ डेलिकेट एंड डेकोरेटिव डिजाइन। तो बेसिकली याद रखना है आपको, नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट किया है स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट को। एंड थेवा ये आर्ट है, ज्वेलरी क्राफ्ट है, कहाँ से एसोसिएटेड है? ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। 17 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा विश्वनाथ स्वामी जो विश्वनाथ आनंद है, इनको भी एसजे जो अवार्ड है स्पोर्ट जर्नलिस्ट वाला, वो इनको अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। एंड ये 6th रेसिपिएंट बने हैं इस अवार्ड के। एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 की बात करें, भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बहरीन को हराकर। एंड गोल्ड जीता है इंडोनेशिया ने। बेन स्टॉक की बात करें, इंग्लैंड के प्लेयर है, रिटायरमेंट इन्होंने ले ली है यहाँ पे रिसेंटली। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। इंडियाज फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम इन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, वो आप ध्यान रखोगे। गगन अभी काफ़ी न्यूज़ में आई है क्योंकि इसके थ्रू यहाँ पे एक लैंडिंग करवाई गई है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दी वर्ल्ड सबसे मैक्सिमम कहाँ पर है? इटली में। सेकंड नंबर पर आता है चाइना। जोनाथन की बात करें, एल्डाब्रा जाइंट टॉर्टोइस की कैटेगरी से बिलोंग करता है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंड लिविंग एनिमल है। एंड इससे भी रिसेंटली हमारे देश के पीएम जो है मिले हैं सेशल्स में। फिर बात करें इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट कहाँ पर? मुंबई में। भारत टैक्सी गुजरात गांधीनगर में लॉन्च की गई है। स्टैटिस्टिक डेट 29 जून, ध्यान रखोगे। केरला लॉन्ग जंपर एनसी सोजन ने 6.88 मीटर के साथ में यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक किया है अंजू बॉबी जॉर्ज का। ब्रेंकी बैक्टीरियम नेताजी की बात करें, अभी इसको डिस्कवर किया गया, एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है ये। दीक्षा प्लेटफॉर्म 2017 में लॉन्च किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू हैदराबाद, आप ध्यान रखोगे, जो यूएस कंसुलेट है उसके बराबर की जो रोड है उसका नाम रखा गया है ये। 96 ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? एथन वेस्ट। और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बात करें तो ये अभी कोलेजियम के मेंबर बन चुके हैं। और थेवा आर्ट की बात करें, स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया है नरेंद्र मोदी ने। एंड ये एसोसिएटेड है कहाँ से? राजस्थान से। राइट, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 13th नंबर पर है अपना देश भारत। और आज आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि विच टू इंडियन वुमेन्स वॉन द प्रेस्टिजियस व्हिटले अवार्ड 2026, जिसको हम पॉपुलरली ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसको मिला है? साथ ही में जो 12 मंथ का कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जहाँ पे आपको जुलाई 2025 से लेके जून 2026 का पूरा कंटेंट मिलने वाले 2500 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड आपके आने वाले सभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से पूरी ई बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज मिलने वाली है। लेकिन आपको इसके लिए भी व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।